Hello everyone. In this video, I will be explaining Startup India Fund of Fund Scheme 2.0. Why this scheme is important? Because देखो ये स्कीम अभी 2026 अप्रैल में लॉन्च हुई है. So if you are preparing for UPSC, PFO and any other competitive exam, तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है. So let's start the video. देखो ये जो है स्कीम स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड FOF 2.0 बोलूँगा मैं इसको. तो ये 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है. तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक फंड क्रिएट किया है FOF 2.0. तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए है ये फंड में. और ये फंड क्या करता है, ये फंड सेबी के रजिस्टर्ड जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है. और ये फंड क्या करते हैं, जाके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसका बेसिक ये है ऑपरेशन. ये सरकार ने बनाया 10,000 करोड़ का फंड है FOF. ठीक है, वो पैसे कहाँ पे जाता है, सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है, सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पे जाता है. ये फंड से पैसा इसमें गया और ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जाके फिर जो भी स्टार्टअप से नए वाले हो गए, डीप टेक वाले हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, तो नए वो स्टार्टअप्स में जाके पैसा ये इन्वेस्ट करता है. तो ये बेसिकली ये वाली स्कीम है. यहाँ पे ये सीधा फंड से पैसा स्टार्टअप में नहीं जाता, पहले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट होता है, फिर ये डिसाइड करते हैं कौन से स्टार्टअप में किसको पैसा देना. तो देखो अभी बताया कि मैंने रिसेंटली अप्रैल 2026 में लॉन्च हुई स्कीम है. स्कीम को डिजाइन क्यों किया, तो नाम में ही है, जो स्टार्टअप्स है उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनका ग्रोथ होने के लिए ये सपोर्ट के लिए स्कीम डिजाइन किया गया. तो पहले भी एक स्कीम था दो फंड ऑफ फंड स्कीम 1.0 जो 2016 में लॉन्च किया था. अभी 2026 में 10 साल बाद दूसरा स्कीम है, सेम है बट 2.0 करके लाया है. ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो क्या है. पहला तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल. मैंने अभी बताया कि ये जो फंड है डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. ये क्या करते हैं, अपना जो कैपिटल है वो सेबी के रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं वहां पे डालते हैं. और ये फंड जाके बाद में क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ये एडिशनल कैपिटल भी बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं हम जैसे, तो हम भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में. तो बाकी ये फंड से लिया हुआ पैसा प्लस बाकी इन्वेस्टर से लिया हुआ पैसा, ऐसा सारा इकट्ठा करके वो ये स्टार्टअप्स जो है इनके इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं. ठीक है, तो ये इसका कोर स्ट्रक्चर हो गया और मैकेनिज्म हो गया. तो क्वेश्चन देखो इसको आपको याद रखना है कि ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल है, बस यही याद रखना है. और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पैसा डालते हैं, ये याद रखो. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है. तो जो SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है स्कीम को इम्प्लीमेंट करना. प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये है. ये क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एक एडिशनल डोमेस्टिक एजेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्कीम को मैनेज करने के लिए. अब 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो. और ये टाइम लिमिट कितना है इसका, 16 and 17 फाइनेंस कमीशन साइकिल जो है जब तक है तब तक ये स्कीम चलेगी. अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्कीम थी FOF 1.0 और 2.0, इसमें फर्क क्या है. तो ये 2.0 में इन्होंने टारगेट सेगमेंट को क्लियरली मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे हमको पैसा डालना है, ये जो स्टार्टअप्स है इनमें इन्वेस्ट करना है. तो डीप टेक हो गए, अर्ली ग्रोथ स्टेज जो स्टार्टअप है, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टार्टअप्स है, और सेक्टर और स्टेज एग्नोस्टिक. देखो डीप टेक मतलब क्या, जो लॉन्ग R&D साइकिल जो स्टार्टअप्स उनको लगते हैं, लॉन्ग टाइम लगता है उनको कुछ करने में, जैसे AI रोबोटिक्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग. यहाँ पे जब से स्टार्टअप शुरू किया है और जब से आउटपुट निकलता है वो उसमें बहुत टाइम जाता है. ठीक है, तो ये डीप टेक वाले स्टार्टअप है, इनमें बहुत टाइम जाता है, तो इनको फंडिंग की जरूरत भी ज्यादा होती है. ठीक है, और ज्यादा टाइम तक लगती है फंडिंग. देखो ज्यादा टाइम तक लगती है इसलिए इनका 18 ईयर्स का टेन्योर रखा है, बाकियों का कम है. तो अर्ली ग्रोथ स्टेज देखो, ये जो है जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है जो सीड स्टेज में नहीं है, सीड के मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट होके उनको कुछ टाइम हुआ लेकिन अर्ली स्टेज में है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अर्ली डेवलपमेंटल फेज में जो है उनको सपोर्ट करने के लिए
तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तीसरा सेगमेंट इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो चैंपियन सेक्टर है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो वहां पे जो टेक ड्रिवन स्टार्टअप्स है फ्रॉम चैंपियन सेक्टर्स अंडर मेक इन इंडिया, तो उनके लिए ठीक है वो भी टारगेट किया है इस स्कीम के अंडर। और चौथा जो है सेक्टर फिर स्टेज एग्नोस्टिक, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक सेक्टर लिखा नहीं है। देखो सेक्टर एग्नोस्टिक का मतलब क्या है, कोई भी सेक्टर किसी भी स्टेज में हो, चाहे सीड स्टेज में हो, अर्ली स्टेज में हो, ग्रोथ में हो, फिर लेट स्टेज में हो, तो हर कोई सेक्टर का और किसी भी स्टेज का स्टार्टअप को उसको यहाँ पे पैसा मिल सकता है, फंडिंग मिल सकती है। तो ये चौथा याद रखना। इसमें कंपैरिजन मैंने समरी के लिए डाल दिया है कि डीप टेक मतलब ये एआई, स्पेस टेक, क्वांटम वाले हो गए। इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ये रिसेंट वाला यहाँ पे भी फोकस चल रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनीज आ रही है तो उनको सपोर्ट के लिए। देन अर्ली ग्रोथ जो स्टार्टअप्स है, और दूसरा चौथा ये सेक्टर एआईएफ। अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो चौथा वाला है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू एनी स्पेसिफिक सेक्टर, तो कैन इन्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री एंड स्टेजेस ऑफ बिजनेस ग्रोथ। अभी देखो यहाँ पे एक रूल है कि मैंने अभी शुरू में बताया कि जो ये फंड में से पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जा रहा है और ये बाद में जाके स्टार्टअप्स में लगाएंगे। तो यहाँ पे एक सरकार ने रूल लगा के रखा है कि सपोज ये ₹1 अगर ये फंड में डाल रहे हैं तो इसका कुछ मल्टीपल इनको सेक्टर जो स्टार्टअप्स है उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे 1.5 टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स। मतलब यहाँ पे फंड में अगर ₹1 सरकार ने डाला, ये फंड से डाला, तो इनको ₹2 जाके इन्वेस्ट करने पड़ेंगे स्टार्टअप्स में। तब देखो ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट यही है। तो डीप टेक में सपोज फंड से ₹1 मिला तो वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को स्टार्टअप में ₹1.5 डालना है। अर्ली ग्रोथ स्टार्टअप्स, उनको फंड से सपोज ₹1 मिला तो उनको ₹2 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने। मैन्युफैक्चरिंग में 1.75 टाइम्स है, और यहाँ पे यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पर भी कोई से भी सेक्टर में डाल सकते पैसे। यहाँ पे 2.5 है। देखो डीप टेक स्टार्टअप्स का टेन्योर 18 साल का है, जो अर्ली ग्रोथ है उनका 10 साल का है, मैन्युफैक्चरिंग में भी 18 साल का है, एंड ये जो सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर एग्नोस्टिक जो है उसमें 12 ईयर्स का है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये मल्टीप्लायर क्या है समझ में आ गया होगा। और 10 ईयर भी याद रखो, कोशिश करो याद रखने की। डीप टेक में मैक्सिमम है 18 साल का, याद रखो, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम है 18 साल। अब देखो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट मल्टीप्लायर है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन प्रायोरिटी सेक्टर, सेम है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिटर्न पॉलिसी। देखो जो पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है, यहाँ पे देखो जो ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये जो स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहे हैं, तो ये ठीक है इक्विटी खरीद रहे हैं इनका, मतलब ये ओनर हो गया इसका, ठीक है। तो जब ये कंपनीज ग्रो करेंगी तब ये प्रॉफिट भी कमाएंगे ना। तो जब पैसा इनका डाला है तो ये इस पे प्रॉफिट होगा, ये ग्रोथ करेगी, तो जो पैसा डाला है वो इंक्रीज होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ बढ़ती है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये जो AIF है इसको भी फायदा होगा ना, और जब फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो जो प्रॉफिट है वो बाद में गवर्नमेंट को मिलता है। प्रॉफिट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड है उसमें पैसा जाता है। तो अब देखो कितना पैसा जाता है और कितना हम बाकी स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए, फिर बाकी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, अभी देखते हैं उसको। देखो रिटर्न पॉलिसी में क्या है कि जब पैसा बढ़ता है आपका, ठीक है, तो जो भी पैसा आ रहा है तो वो बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, और जो रिटर्न का जो 5% है उसको साइड में रख सकते हैं हम। क्यों? फॉर इकोसिस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप है, रेगुलेटरी सपोर्ट के लिए। फॉर एग्जांपल फंड में टोटल 100 करोड़ रुपए सपोज AIF ने क्या किया, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया 100 करोड़ रुपए। अब ओवर द टाइम सपोज 5-10 साल बाद वो 100 करोड़ के 130 करोड़ रुपए हो गए। कंपनी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, कंपनीज बढ़ रही है, इनका ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इनको सपोर्ट मिला है, तो ये रिटर्न्स क्रिएट करेंगी ओवर द टाइम। सपोज 130 करोड़ रुपए इनको मिला,
तो 130 करोड़ में से 100 करोड़ तो इन्होंने दिया हुआ कैपिटल वो वापस आ गया, और 30 करोड़ जो है ऊपर का प्रॉफिट हो गया। तो 30 करोड़ प्रॉफिट, इसका 5% जो होगा वो 1.5 करोड़ होगा। तो उसको हम यूज कर सकते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने में, बिल्ड करने में। और बाकी जो 128.5 करोड़ है उसको सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा वापस जाएगा वो। ठीक है, तो देखो ये, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग में क्या है। एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई है, यहाँ पे चेयर करता है सेक्रेटरी DPIIT का, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट में उसका जो सेक्रेटरी है वो चेयर करता है एम्पावर्ड कमिटी। वो उनका काम है मॉनिटर करना, जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसको कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना पैसा डाला, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिटर्न्स आ रहा है, जो को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको अप्रूव करना, ऑपरेशनल गाइडलाइंस को अमेंड वगैरह करना। तो ये इनका काम है, तो इसका सेक्रेटरी ये चेयर करता है, याद रखो। देन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमिटी भी एक है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, दे परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस एंड स्क्रीन्स AI प्रपोजल बिफोर रिकमेंडिंग देम फॉर फाइनल अप्रूवल। जब पैसा डाल रहे हो तब पहला सारा चेक वगैरह करना होता है। तो ये सब ड्यू डिलिजेंस का काम इन कमेटी का है। अब प्राइमरी गोल्स का मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया कि जो डोमेस्टिक कैपिटल बेस है, वेंचर कैपिटल बेस, ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथन करना है। हम ही पैसा डालेंगे, डोमेस्टिक पैसा अपने स्टार्टअप्स में डालेंगे और स्टार्टअप्स को ग्रो करने में मदद करेंगे। ठीक है, अपना ही पैसा है और वही पैसा जब ग्रो होगा वापस अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड में, CFI में जाएगा। तो डोमेस्टिक जो बेस बन रहा है कैपिटल, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके वो पैसा रेज कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं। तो वो बाहर के मालिक हो गए ना वो कंपनीज के, और जब ये कंपनी रिटर्न्स देंगी तो वो मालिक बाहर के लोग पैसा लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो ना हो, डोमेस्टिक बेस बना रहे अपना, वो स्ट्रांग हो, इसीलिए ये फंड ऑफ फंड 2.0 लाया गया है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने कि ये सेक्टर में हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ हो, डीप टेक में ग्रोथ हो, अर्ली ग्रोथ जो स्टेज में जो स्टार्टअप है, मैन्युफैक्चरिंग एडवांस स्टेज जो कर रहे हैं, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, या फिर कोई भी सेक्टर जो ग्रो करना चाहता है, तो उनमें पैसा डाल सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे जो स्टार्टअप्स के लिए है। ठीक है, अब देखो जो फंड ऑफ फंड जो 1.0 था, मतलब पहले वाली स्कीम था 2016 में लाया, वहां पर भी सिड भी मैनेज करता है। ये बाकी सब सेम है, वो स्कीम का परफॉर्मेंस दिया है पहले वाले। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि फर्क क्या है दोनों में, फंड ऑफ फंड 1.0 और 2.0 में। तो देखो पहले तो 2016 का ही, अभी 2026 का है, दोनों का कॉर्पस सेम है 10,000 करोड़। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी सिड भी है, और इन्वेस्टमेंट मोड इनडायरेक्ट है दोनों, मतलब सेबी रजिस्टर्ड AIF दोनों में सेम तरीके से इन्वेस्टमेंट मोड है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी वही था कि स्टार्टअप फंडिंग गैप जो है, स्टार्ट फंडिंग उनको नहीं मिलती तो वो ब्रिज करना, एंड वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। यहाँ पर भी क्या है, फंड ऑफ फंड 1.0 जो था उसके साथ बिल्ड करना विद फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो यहाँ पे कोई ऐसा सेक्टर मेंशन नहीं किया था पहले में। यहाँ पे देखो डीप सेक्टर, अभी जो मैंने बताया 4 सेक्टर, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो वो सब 4 सेक्टर यहाँ पे क्लियरली मेंशन करे हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की जनरल कैटेगरी थी, यहाँ पे 4 डेडिकेटेड कैटेगरी क्रिएट करी विद डिफरेंट टेन्योर एंड मल्टीप्लायर अमाउंट। यहाँ पे एक ही मल्टीप्लायर था 2 पॉइंट, मतलब जितना पैसा डाल रहा है और फंड से उतना डबल उसको स्टार्टअप में डालना है। यहाँ पे देखो डिफरेंट मल्टीप्लायर नॉर्म है, मैंने अभी बताया। तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट मल्टीप्लायर नॉर्म से। और रिटर्न पॉलिसी मैंने बताया अभी कि जो पैसा आ रहा है वो CFI में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड 5% जो है उसको डेवलपमेंट के लिए, इकोसिस्टम डेवलपमेंट उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो वही न्यू फीचर्स जो है, ये बेसिक मॉडल है, ये उसके ऊपर डेवलप किया हुआ मॉडल है, डिफरेंट टेन्योर है एंड कैटेगरी वाइज मल्टीप्लायर है। तो स्टार्टअप इंडिया के 3 फ्लैगशिप स्कीम थे, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, इसको हमने अभी कवर किया। बाकी सीड फॉर इंडिया स्कीम है और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप भी है, तो उसको भी कवर करेंगे किसी अलग वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक ये आई थिंक, देखो इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, ये देन 10,000 करोड़ है, इसको चेयर करता है सेक्रेटरी DPIIT। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी भी है, 5% रिटर्न आपको डालना है। देन देखो डीप टेक में टेन्योर 18 साल है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है अलग, हर चीज के लिए, हर सेक्टर के लिए अलग है, वो याद रखो। देन हाँ, दिस 4 सेक्टर्स याद रखो,
क्वेश्चन आ सकता है, ये ऑप्शन दे दिए 4-5 ऑप्शन दे दिए और बोला कौन सा इसमें है, कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए डीप टेक है, अर्ली ग्रोथ स्टेज वाला है, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग है, सेक्टर एग्नोस्टिक है। और इसका फंडिंग साइकिल देखो अक्रॉस 16-17 फाइनेंस कमीशन साइकिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखो, सिड भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। पहले वाली स्कीम 2016 में लाई थी, ये वाली 2026 अभी लाई है, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और ये 10,000 करोड़ का फंड है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक बार लाइक कर लो यार, एंड सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू।